बात ये आपने बताया कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज, ये आप पूर्व मान सकते हो कि ये पूर्व हो गया है कि हेरिटेज हुआ करता था। कांग्रेस की सोच थी कि अंतिम छोर तक विकास हो, तब उन्होंने इतने इतने वार्ड थे उनका टुकड़ा किया, आसानी से पार्षद पहुंच सके। भाजपा सरकार आई, जो सरकार खुद भ्रष्टाचार की नींव पे बनेगी, पर्ची से बनाई गई, उसका तो रुख ही ये था कि भ्रष्टाचार करना है। ऊपर से तो आज इन्होंने जयपुर को अनाथ छोड़ दिया। ये चुनाव नहीं कराना चाहते, इसलिए नहीं कराना चाहते कि ये डर रहे हैं क्योंकि बोर्ड आएगा कांग्रेस का बनेगा। कारण यह है क्योंकि काम नहीं हुए, और काम नहीं हुए तो ये मान के चलना कि जयपुर की जनता और जयपुर की जनता जल्दी जवाब देगी और जनता इसका विरोध करेगी और आने वाले चुनाव में इनको जनता सबक सिखाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नगर निगम हेरिटेज का पूर्व कार्यालय, हेड ऑफिस है। पूर्व इसलिए कह रहा हूं कि शायद ये आज के बाद में निगम का कार्यालय नहीं रहेगा, शायद अब ये टूरिस्ट स्थल घोषित होने वाला है, क्योंकि पहले भी यहाँ काम नहीं, टूरिस्टों की जगह थी बैठने की, और अब भी शायद वही काम होने वाला है। मेरे साथ में कुछ पार्षद मौजूद हैं जो कि लगातार अपने कार्यकाल के अंदर नगर निगम के अधिकारी और महापौर से जंग के बीच में रहे आम जनता के कार्य को लेकर। अब बात करेंगे कैसा उनका कार्य, जो निगम के जो वार्डों के थे पार्षद, उनके कार्यकाल में क्या रहा और आगे जाके की क्या रणनीति है, क्योंकि जो बाकी काम है जनता तो हर तरीके से पिस रही है। कहीं ना कहीं ये उनके बीच में ये पार्षद एक बड़ी कड़ी है, जो काम कराने की जो मेन जो कड़ी है वो ये है, पर शायद जनता की गाली भी इन्होंने सुनी है और कहीं ना कहीं अधिकारियों से मगजमारी भी इन्होंने सही है। जानेंगे इन्हीं से। दशरथ जी, लंबा समय गुजर चुका है, कई बड़े मामले उजागर हुए हैं, भ्रष्टाचार के निगम पे कई आरोप लगे हैं, पर शायद कार्रवाई नहीं। आज कार्यकाल खत्म हो चुका है, आपके पीछे भी पूर्व लग चुका है, अब क्या कहेंगे? तो पूर्व तो देखो तब लगता है आदमी, हम सेवा के लिए आए थे इस राजनीति में, कोई जरूरी नहीं हो कि आपके पद हो तो ही आप काम करो। हम तो 15, 16, 17 साल तो 2008 से राजनीति में और तब से सेवा कर रहे हैं। पार्षद तो पहली बार बने थे और आगे भी सेवा करते रहेंगे। बात यह आपने बताया कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज, ये आप पूर्व मान सकते हो कि ये पूर्व हो गया है कि हेरिटेज हुआ करता था। कांग्रेस की सोच थी कि अंतिम छोर तक विकास हो, तब उन्होंने इतने इतने वार्ड थे उनका टुकड़ा किया, आसानी से पार्षद पहुंच सके। उन्होंने वार्ड छोटे किए, काम ज्यादा हुआ, पैसा ज्यादा मिला, स्थितियां पलटी, सरकार आई, भाजपा सरकार आई, जो सरकार खुद भ्रष्टाचार की नींव पे बनेगी, पर्ची से बनाई गई, उसका तो रुख ही ये था कि भ्रष्टाचार करना है। ऊपर से तो आज इन्होंने जयपुर को अनाथ छोड़ दिया। अब जयपुर की लोग पब्लिक जब 2 साल से भटक रहे हैं, क्योंकि आज आपने पढ़ा होगा अफसरों का राज, आज से अफसरों का राज, तो अफसर तो क्यों करेंगे, अफसर तो किसी पब्लिक को जानते भी नहीं है। तो अफसर शाही जहां हावी हो जाए तो वहां पब्लिक का काम नहीं हो सकता, और उसका सबसे बड़ा नमूना आपको जयपुर में देखने को मिलेगा। जयपुर के लोग तरसेंगे, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए पार्षद उनके घर पहुंच जाता था। आपने जयपुर का दायरा बढ़ा दिया, 86 गांव जोड़ दिया आपने। एक तरफ तो आपने क्षेत्रफल बढ़ा दिया और आपने वार्ड घटा दिए, आपने 150 कर दिए। आप सोचो जब 250 से लोग थे तो 250 लोग ज्यादा काम करने वाले थे। जी, मैं रोकूंगा आपको। एक सवाल बड़ा उठता है, जहां 250 वार्डों में आम जनता की समस्या दूर नहीं हो पाई, क्या 150 वार्डों में ये समस्या दूर हो सकती है? वो समस्या तो सतत प्रक्रिया है, पर हमारी सरकार में जो काम हुए हैं ना वो आज तक नहीं हुए। आप बताओ, हमने प्रशासन शहर संघ में अभियान में कितने हजारों पट्टे और बिल्कुल रियायती दरों पे दिए थे। इन्होंने अभी एक प्रोग्राम चलाया, कुछ नाम भी अजीब सा था, प्रशासन शहर के संग या जो भी था, उसमें आप देखो कि उन्होंने एक भी पट्टा नहीं दिया। इनके एमएलए, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री वाहवाही ले रहे कि साहब हमने सफाई करवा दी, वो करवा दी। ये कैंपों में काम थोड़ी थे, मुख्यमंत्री वो काम और मंत्री ये काम कह रहा है जो पार्षद करवाते थे। दशरथ जी, एक बात तो मैं आपको काटूंगा और आपको एक जगह तो मैं गलत ठहराऊंगा। पट्टे तो बांटे है ना महापौर जी ने? पट्टे बांटे हैं, वो तो आपको पता है ना कितना बड़ा प्रकरण था जो हाई लेवल तक गया। तो वो तो कैसे भी बांटे हो, पर बांटे तो हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, पट्टे तो आपने, मैंने क्या बोला, जिस चीज की नींव सरकार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए आई थी और भ्रष्टाचार के लिए उसका नमूना जयपुर में क्यों ब्यूरोक्रेसी करना लागू करना चाहती है, इसलिए चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वो उगाई कर सके। और जयपुर की जनता सड़कों पे तरसते, स्थितियां बहुत खराब है। ये चुनाव नहीं कराना चाहते, इसलिए नहीं कराना चाहते, ये चुनाव नहीं कराना चाहते, इसलिए नहीं कराना चाहते कि ये डर रहे हैं क्योंकि बोर्ड आएगा कांग्रेस का बनेगा। कारण ये है क्योंकि काम नहीं हुए, और काम नहीं हुए तो ये मान के चलना कि जयपुर की जनता और जयपुर की जनता जल्दी जवाब देगी। अब एक बड़ा सवाल है कि अब निगम ये खत्म हो चुका है, सब कुछ यहाँ से समेट दिया जाएगा। एक बड़ा आरोप मेरे को कुछ चेयरमैनों द्वारा, जो कि बोर्ड के चेयरमैन हैं निगम के ही और बीजेपी के ही है,
उन्होंने एक आरोप लगाया कि रातों रात ताले, हमारे ताले तोड़ के उन पे ताले लगा दिए गए, जिसमें हमारे कुछ पैसे या कुछ सामान रखा था वो गायब है और वो ताला नहीं खोला जा रहा हमारे सामान निकालने के लिए। अब ये बातें तो बीजेपी के चेयरमैन बताएंगे कि किन के ताले टूटे हैं, नहीं टूटे। मुझे नहीं लगता, मुझे कोई संज्ञान भी नहीं इस मामले का किसके ताले टूटे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जनता के ताले टूट चुके हैं और चोरी खुले आम हो रही है। आप भ्रष्टाचार चरम पे है और उसका नमूना आपको देखने पड़ेगा। जयपुर हेरिटेज, एक हेरिटेज हमारी गर्व की बात होती है, हेरिटेज को हम संभाल के रखते हैं, ये लोग उस संभाल के नहीं पाए। यूनेस्को ने जयपुर हेरिटेज को एक पदवी दी थी, उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने कर दिया। आज हेरिटेज को इन्होंने हटा के और ये घोषित करें ये काम नहीं करना चाहते, सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार भी बनी थी, इनको जवाब देना पड़ेगा। जनता कल से जवाब मांगेगी जब जनता सड़कों पे। आज हमारे पास फोन आ रहे कि फार्म अपलोड नहीं हो पा रहे पार्षदों के। अधिकारी तो कौन करेगा, ब्यूरोक्रेसी में अधिकारी कभी साइन नहीं करता। अच्छा वो करे भी क्यों, वो जानता भी नहीं है, तो इसलिए ये जो हटाया बिल्कुल गलत है। और आज शायद कोर्ट में तारीख भी, हम तो चाहते हैं कि न्याय प्रणाली से ही वापस मिले और जयपुर हेरिटेज नगर निगम ग्रेटर हो, और ना हो तो कम से कम 250 पास होने चाहिए थे। और स्थितियां तो यह है कि अभी तक तो यही नहीं पता कि कौन तो आयुक्त होगा, कौन उपायुक्त होगा। स्थितियां बड़ी खराब है, अंधेरे में अंधेर नगरी चौपट राजा स्थिति है भाजपा में, और जनता इसका विरोध करेगी और आने वाले चुनाव में इनको जनता सबक सिखाएगी। ये आपने सुना दशरथ सिंह जी को, जो पूर्व कांग्रेस के पार्षद हैं। मेरे साथ में पूर्व चेयरमैन खड़े हैं, क्योंकि अब पूर्व भी लग चुका है तो उनसे पूर्व में ही बात करेंगे। आपकी सरकार है पूर्व की, अब निगम बोर्ड की भी सरकार जा चुकी है, क्या लगता है ये कार्यकाल ढीला क्यों रहा सरकार में? सरकार जा चुकी नहीं, सरकार का कार्यकाल विधिवत रूप से संपन्न हुआ है और कार्यकाल बहुत बेहतरीन था, कार्यकाल बहुत अच्छा था। सबने मिलकर बेहतर कार्य किया और हम सब अब अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और बहुत बेहतर कार्य करेंगे। जनता का उत्तम जी की आम जनता के बीच में वापस जाना पड़ेगा, फिर वापस किस रवैये से, किस काम को लेकर जाओगे वापस से? जैसे आप मेरी बात करेंगे पर्टिकुलरली, तो मैंने तो वार्ड 49 में लगभग बहुत काम करवाए हैं। सीवर लाइन, सामुदायिक केंद्र, लाइट, वाटर कूलर, खूब काम कराए हैं। पब्लिक के बीच में वापस से जाएंगे और वापस पब्लिक का विश्वास जीतेंगे। पूरा विश्वास है हमें, वापस सरकार बनेगी और वापस से हम लोग सब मिलकर कार्य करेंगे। महापौर पे फर्जी पट्टों का लगातार आरोप लगा, साबित हुआ, कई आरोप सीओ पे भी लगे, पर शायद कार्रवाई के नाम पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। देखिए, महापौर पे जो भी आरोप लगे वो सारे आरोप पे उन्होंने कार्रवाई थोड़ी करी है, थोड़ी नहीं करी। सरकार का ये अपना सोचने का, सरकार का अपना विवेक है। सरकार निश्चित रूप से अगर कोई दोषी होगा तो सरकार उस पर वापस से कार्रवाई करेगी और वो सिद्ध होता है तो सरकार उसको सजा भी देगी। सिद्ध तो हो चुका, पर शायद अब कार्यकाल खत्म हो चुका, तो अब कार्रवाई का फायदा क्या? कार्यकाल खत्म होने से आपके दोष नहीं मिट जाते हैं। कार्यकाल तो खत्म हुआ है और अगर जांच में दोषी पाए गए तो जैसे पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर है, उसको भी तो सजा हुई है ना। जांच चल रही है, जांच लंबित है, जांच में अगर दोषी पाए गए तो उनको भी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं लगता कि जिनका आपने नाम लिया पूर्व में जो महापौर थी, उन पर कार्रवाई के नाम पर तत्काल प्रभाव से हर चीज हुई, पर ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा? मुनेश गुर्जर के ऊपर कार्रवाई के नाम पे लगभग 1.5 साल लगा है, तब जाके पूरी कार्रवाई हुई ना। यहाँ पे भी हो सकता है 1.5 साल बाद ऐसी कार्रवाई हो जाए। ये सब सरकार के अधीन है। सरकार जो कार्रवाई करेगी, सरकार निष्पक्ष कार्रवाई करेगी, सरकार जवाबदेही है, पारदर्शी सरकार है, सरकार पूरा जवाब देगी आपको। क्या लगता है अब की बार निगम अपने काम को लेकर निगम में बोर्ड बना पाएगा? दिस इज वेरी अर्ली टू से एनीथिंग। लाइक अभी ये बहुत जल्दी है कहने के लिए, सॉरी, ये अभी कहने के लिए बहुत जल्दी है कि अभी हम क्या कर पाएंगे। पर निश्चित रूप से वापस से जब जाएंगे लोगों के बीच में तो लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास, लोगों का पूरा स्नेह मिलेगा, मुझे पूरी आशा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं नववर्ष की सबको बधाई दे दूं, हालांकि अभी थोड़ा सा दूर है। नववर्ष की बधाई है। मेरे पार्षद साथी दशरथ सिंह जी ने बहुत सारी बातें बोली है, क्योंकि उनका गुस्सा जायज भी है, क्योंकि उनके कुछ काम नहीं हुए। हमने प्रयास किए थे पर नहीं हो पाए, पर गुस्सा नहीं होना चाहिए अपने को। एक सवाल और पूछ लूं आपसे है कि बोर्ड खत्म हो चुका, कल खत्म हो चुका, पूर्व लग चुका, यहाँ पे भी और आप पे भी। कार्यालयों के अंदर बिना सूचना दिए ताला लगा दिया जाता है, ना उनको सामान निकालने दिया, क्योंकि उसमें कार्यालय आपका भी। ऑफ कोर्स मेरा चैम्बर है, 250 नंबर है और आई एम पास्ट चेयरमैन। पर कोई बात नहीं, मेरा सामान
निकलवा लेंगे यार। हम अभी सीओ साहब से मिलके आए, सीओ साहब ने खुद ने कहा है कि भैया इनका सामान जिनका है वो तो दो। ये ऐसे कोई हमने कोई चोर थोड़ी है जो ऐसे एकदम से ताला लगा दिया। कोई बात नहीं, वो ताला सीओ साहब से अभी मिले, वापस से सब कुछ नॉर्मल हो गया। सीओ साहब ने खुद ने आदेश दिए कि भैया इनका सामान तो निकालने दो इनको। ताले खुल गए होंगे मेरे ख्याल से, नहीं खुले तो अब खुल जाएंगे। पर ये गलत तो था। अब आप कहते हैं ये गलत था, तो हो सकता है गलती इंसान से ही होती है। भगवान होता अगर गलती नहीं करता तो। इंसान से गलती हुई है और गलती को माफ कर देने वाला और बड़ा आदमी होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गलती मैंने बोली, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी ही थी गलती? मेरी कैसी गलती? नहीं 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 नहीं, मेरी गलती नहीं थी। मैं सिर्फ गलती को डिफाइन कर रहा हूं कि गलती इंसान से होती है और गलती को माफ करने वाला और बड़ा होता है। तो जिससे भी गलती हुई है उसको सीओ साहब ने माफ कर दिया, कहा कि इसको भैया जिसके कमरे हैं उसको खोलो वापस से। और अभी मेरा ख्याल से ऑलमोस्ट कमरे खुल भी गए होंगे, लोगों ने अपना सामान निकाल भी लिया होगा। और ऐसा क्या सामान था किसी का, जो भी था अभी मैं एक चेयरमैन है सुरेश नावरिया जी, जिन्होंने मेरे से कहा है कि 5,000 रुपए मेरे उसमें रखे थे। एक लैपटॉप रखा था जो कि अब अंदर है या नहीं है, इन्होंने ताला खोल के अंदर घुसे या क्या हुआ? नहीं, अब वो नावरिया जी का जो भी सामान रहा है, नावरिया जी हकदार है उसके। अगर किसी ने किया ऐसा तो उसके विरुद्ध मामला दर्ज कराना चाहिए। नावरिया जी का सामान है तो वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, सच बोलेंगे वो तो इनका न सामान दिया जाए। 5,000 रुपए है तो 5,000 रुपए दिए जाए, लैपटॉप है तो लैपटॉप दिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें, सब सॉल्व हो जाएगी। आगे की तरफ बढ़ो यार। क्या लग रहा है अब आगे आप कितना बढ़ चुके हो, दावेदारी में कहाँ पहुंचे? अभी फिर वापस, अभी ये बहुत जल्दी है कहने के लिए। दावेदारी सब करेंगे, सबको अधिकार है लड़ने का। लोकतंत्र है, पूरी दुनिया में लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, जयपुर में लोकतंत्र है। कोशिश करेंगे, वापस जनता के बीच में जाएंगे, जनता का प्यार मिलेगा, जनता का विश्वास मिलेगा। क्योंकि पहले आप कांग्रेस के एक नेता कहलाते थे, अब बीजेपी में आ चुके हो, तो क्या लगता है बीजेपी आपको टिकट देगी? मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि मैं भाजपा में आया हूं, भाजपा के संगठन में हूं मैं। संगठन टिकट देगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगा तो संगठन में काम करेंगे। चलिए, ये हमारे साथ थे उत्तम शर्मा जी, जो पूर्व पार्षद थे। हमने दोनों ही करीब करीब लोगों को सुना है। ये पार्षद हैं, अब पूर्व चेयरमैन भी हैं। अब अपनी दावेदारी में और आम जनता के बीच की तैयारी में कर चुके हैं, क्योंकि अब गाड़ियों में सवार तो काफी हुआ, अब जनता के बीच पहुंचने का सवाल उठा। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।